औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल कश्मीर K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, आज जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर के साथ एक मुल्का इलाका है और पुलमंडा के नाम से मशहूर है। खासा कदीम है, बड़ी तारीख़ है इसकी। और सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ की बड़ी अहम शख्सियात हैं जो आज़ाद कश्मीर की, उनका ताल्लुक़ भी यहीं से है, जिनमें चौधरी अरशद साहब हैं जो कि MLA हैं और वज़ीर हैं बरकियात के। रुखसार साहब जो हैं यहाँ से, वो भी इलेक्शंस लड़ते हैं और ख़ासे जानी पहचानी शख्सियत हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं जो कि सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके ये कज़न भी हैं। यानी कि ये इलाका जो है बड़ा सियासी नुक्ता नज़र से बड़ी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल नहर के किनारे पर वाक़ है, लेकिन बात वही आ जाती है कि बहुत सारे मसाइल जो कि यहाँ की आवाम फेस कर रही है, उन्हीं का आज हम जिक्र भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस तरफ राजा ज़हीरुल हक साहब जो कि साबका उम्मीदवार हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के, और उसके अलावा समाजी कामों में भी खासे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राय साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच जी। और राय साहब, सबसे पहले क्योंकि आप सियासत में भी आपका अमल दखल है, आपने हिस्सा भी लिया इलेक्शंस में, और मैंने कुछ सियासी शख्सियात का यहाँ पर जिक्र भी किया, और उसके अलावा कुछ फलाही काम भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपके इलाके के कौन से अहम मसाइल हैं या सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिसको फौरी तौर के ऊपर हल होना चाहिए? सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि खड़ी शरीफ का सीना चीर के गुजरने वाली गैस पाइपलाइन जो मीरपुर को गैस फराहम कर रही है, लेकिन खड़ी शरीफ एक बहुत बड़ा इलाका है, इसकी बहुत बड़ी आबादी है, सिंगल कनेक्शन भी खड़ी शरीफ में मौजूद ना है। दूसरी बात यह है सर कि यहाँ पे बहुत बड़ा बिजली का इशू है। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है, लेकिन 300 से लेकर 400 मेगावाट बिजली आज़ाद कश्मीर पूरे की ज़रूरत है, जो हमें इतने महंगे दामों दी जा रही है। हम बिजली पैदा करने वाले होके इतने महंगे दामों में बिजली ले रहे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिजली के बिलात। और ये लोड शेडिंग होती है, वोल्टेज भी कमी होती है और ओवर बिलिंग होती है। 15 किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे थे जो गैर ज़रूरी थे। इससे आगे चलें तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से कोई काम नहीं किया। यहाँ पे रोड्स का कोई हाल नहीं, कोई तालीमी इदारों में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई तमीर और तरक्की नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। इस दौरे हुकूमत में बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के वो साहब बैठ गए हैं जो सिटिंग MLA भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और उन्हें कोई परवाह नहीं अवाम से। उन्हें ये पता है कि मेरी बरादरी मुझे वोट देती है, मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ। उनका भाई सदर है, उनका एक और अजीज़ मीरपुर में मिनिस्टर है, घर में मिनिस्टरों की लाइन लगी हुई है और सदारत भी मौजूद है, काम ज़ीरो। तो राय साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये मारूसी सियासत का जो सिलसिला है इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो लोग इतने ही मतलब कह लें कि जब काम नहीं कर रहे तो फिर नालायक हुए, अगर नालायक लोग हैं तो फिर लोग उन्हें वोट क्यों देते हैं बार बार? बिल्कुल, जनाब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। एक्चुअली हमारे यहाँ बरादरीज़म का कल्चर परवान चढ़ रहा है। उनकी बरादरी है यहाँ पे जाट बरादरी, और जाट बरादरी की अक्सरियत है जहाँ पे, वो काम करें या ना करें, जाट तकरीबन 90 और 95% उन्हें वोट देते हैं। मेजॉरिटी की वजह से वो MLA बन जाते हैं, और जब वो काम नहीं करते तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो मायूस होता है। तो आने वाले इलेक्शन में फिर उन्हें वोट नहीं भी मिलता, लेकिन अगले इलेक्शन में उन्होंने यानी बारी लगा रखी है। एक इलेक्शन वो हार जाते हैं, एक जीत जाते हैं, और जीते अपनी काबिलियत की वजह से नहीं है, वो बरादरी की वजह से बरादरी की वजह से जीतते हैं। और बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो उसमें डिस्टर्ब होता है। तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और आप साबका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के। तो कि अब नौजवान जो है वो इस किस्म के सियासी कल्चर को लेके उस वक़्त क्या उसकी जहनी सूरत हाल थी और अब की क्या सूरत हाल है? जो टेक्निकल एजुकेशन है उस पर हुकूमत ध्यान नहीं दे रही। टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। हम हज़ारों की तादाद से जो है वो लोग निकाल रहे हैं जो BA B.Ed कर रहे हैं, जिनके आगे कोई जॉब्स नहीं है। हमारा जितना जवान तबका है वो इस मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क भाग रहा है। भागने की क्या ज़रूरत है? हर बंदा जो है वो उसकी कोशिश है कि मैं बैरून मुल्क जाऊँ। उसकी वजह क्या? वजह यह है कि यहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा। एजुकेशन हम दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, यहाँ खड़ी के अंदर हमारे पास 40 से ज़्यादा स्कूल हैं, तालीम दे रहे हैं। तालीम क्या दे रहे हैं? जस्ट हम वी आर प्रोड्यूसिंग क्लर्क,
हम क्लर्क जो है वो पैदा कर रहे हैं, इसके अलावा कोई तालीम नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमारा एजुकेशन जो सेक्टर है, सेटअप बना हुआ है हमारे पास अफजलपुर एजुकेशन कॉलेज, यहाँ पर कुछ स्किल बच्चों को सिखाई है। स्किल जो है फॉर एवर रहती है। जिस बंदे के हाथ में स्किल है वो स्किल सीख जाता है, कोई टेक्निकल काम सीख जाता है, वो छोटा मोटा यहाँ पर अपना रोज़गार करके अपनी रोज़ी कमा। साल खुद क्यों नहीं बन पा रहे? आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है इस बुराई इस गलत एक्टिविटी के अंदर? ये एजुकेशन जो मैं कहता हूँ सेक्टर तो स्किल देता है, एक बच्चों की करेक्टर बिल्डिंग होती है, उसकी तरफ भी हम करेक्टर बिल्डिंग की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर टीचर अपने लेसन डिलीवर करता है, वहाँ 10 मिनट का एक फोकस करके हम उसको अपने इस्लाम के मतलब उसके करेक्टर के मतलब करेक्टर भी बिल्ड कर रहे हैं। हम देखें ना जिस तरह से जो फिर नेट आ गया, ये मीडिया आ गया, इससे जहाँ पर हमें एडवांटेज मिल रहे हैं, डिसएडवांटेज मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो गलत काम भी बच्चे सीख रहे हैं। तो नई जो जनरेशन हमारी ग्रो कर रही है, एक ज़माना था कि हम मिसाल देते थे, यानी इंग्लैंड की मिसाल देते थे, दूसरे मुल्कों की मिसाल देते थे कि वो बहुत एडवांस हैं जी, हमसे बहुत आगे हैं, हम 100 साल भी उन तक नहीं पहुँच सकते। मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 100 साल नहीं, हम उनको वापस भी बुला लें, उन इंग्लिश को वापस भी गोरों को बुला लें, उनको कहें कि आपके हवाले मुल्क करते हैं और 300 साल तक लिख के देते हैं। आप 300 साल के अंदर ठीक कर दें तो 300 साल के अंदर भी ठीक नहीं कर सकते। जो हमारा ये ग्रोन अप करके नई जनरेशन आ गई है या उनकी सोच आ गई है, खुद को हम लोग स्टेबल नहीं कर पा रहे, वो जो एक सिस्टम छोड़ के चले गए। चेयरमैन है मज़हर इकबाल साहब, यूनियन काउंसिल जातला, और मतलब माशाल्लाह आप चेयरमैन है जातला से, आपका सियासत के साथ आपका ताल्लुक़ है। कौन सा अहम मसला है जहाँ का, इस एरिया का, ख़ासतौर पर पुल मंडा का, जो आप समझते हैं कि ये इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए, ज़रूरी है? खुदा करके 92, 91, 92 के बाद बलदियाती इलेक्शन हुए हैं अभी, और लेकिन इलेक्शन हो चुके हैं, 1 साल गुजर गया है, इख्तियारात नहीं, इख्तियारात किसी को नहीं अभी मिले। एक ज़िला कौंसिल लेवल पर इन्होंने को फंड शंड दिए, वो भी वो हुकूमती पार्टी है, वो मिनिस्टर साहब के कहने के मुताबिक राय साहब जिसको वो अपने बंधु को कहते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन असल इसका बुनियादी मकसद था बलदियाती ढांचे का या लोकल बॉडी का कि गांव के छोटे छोटे काम, जो सीवरेज, ये गलियां, ये पानी के मसाइल, साफ पानी पीने को नहीं लोगों को मिल रहा। इस इलाके में ज़्यादातर जो है ना लोग सीवरेज की वजह से या गटर की वजह से पानी जो है वो ख़राब हो चुका है। वो पानी कोई चेक करके हम पानी नहीं पीते, तो उसी की वजह से ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसके अलावा जो है गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये सारे इख्तियारात जो निचली सतह पर मुंतकिल करते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म, वक्त का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कहता है कि अगर फ़ंड मैं इनको दे दूँ तो मैंने जाके रेडी लगानी है। तो जिस इलाके वो ये कहते हैं जी, उसने ये लफ्ज़ सरेआम जलसे में बोला है। अच्छा, जलसे कि में अगर फंड मैंने दे दूं, आगे अगर इनको मैं पैसे फंड इनको देने हैं तो हम जाकर बाहर रेडी लगा लें। लेकिन मसला ये ना सर कि फिर वही प्रॉब्लम है कि फिर उन्हीं को वोट दे देने हैं, वही बरादरीज़म के ऊपर। वो जो है वोट की बात जो जिस तरह राय साहब ने फरमाई है, राय साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि वोट इनको लोगों को मिल जाते हैं बरादरी के नाम पर, या कोई ख़ास लोग हैं उनके ख़ास काम शाम होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि अभी किस किस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है? अगर कोई थोड़ा बहुत फंड मिला है या एज ए चेयरमैन आपका किन चीज़ों के ऊपर फोकस है कि जो मसाइल हल होने चाहिए? मेरा सबसे पहले हमारे फोकस होगा कि जो इस इलाके की सीवरेज लाइन है वो ठीक होनी चाहिए सबसे पहले, और ताकि लोगों को पानी साफ़ मिले। रास्ते जो हैं वो अच्छे रास्ते कुशादा होने चाहिए। जो रोड्स बन रही हैं, इन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके जो लाइनें हैं, पोल्स हैं, ये दूसरी तरफ करें ताकि रास्ता आसानी से गुजर, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादा मुसीबत ये है कि जब चीज़ें बना देते हैं एक दफ़ा, जब नेक बनाते हैं तो वो उखाड़नी पड़ती हैं, वो लाइनें, वो खंबे, वो तारें उखाड़नी पड़ती है। तो लैक ऑफ इनका बिल्कुल, तो तालीम की मतलब जो ना होने की वजह से, इसलिए इंशाल्लाह इसके अलावा बिजली के जो है ना मतलब कोई अच्छा निज़ाम होना चाहिए कि तारें नंगी पड़ी हैं, मतलब उनके पास कवर नहीं है और बिल्कुल लटकी हुई हैं। महकमा बरक़ियात वाले बिल तो ले रहे हैं लेकिन काम उस तरह वो नहीं कर रहे जिस तरह। हालांकि वज़ीर यहाँ के आपके इसी इलाके के जो हैं वो वज़ीर भी हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ज़िला मीरपुर के करीब, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, पुल मंडा, दरिया के बिल्कुल, नहर के बिल्कुल किनारे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये रोड से ज़रा नीचे जगह है और यकीनन जब बारिशें होती हैं तो फिर यहाँ पे ये इस हवाले से बड़ा एक मसला होता है। हमारे साथ मौजूद हैं राजा जावेद मुश्ताक साहब, जो कि
सोशल वर्किंग का काम कर रहे हैं। उससे पहले इस गवर्नमेंट मुलाजिम थे और अब एक एज अ सोशल वर्कर जो है वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर। राय साहब, क्या खिदमत कर रहे हैं सर लोगों की, और हम जो लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब इलाके में खुशहाली होनी चाहिए वो चीज़ें हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही। ये जो एरियाज़ हैं, मीरपुर को तो हम कहते हैं मिनी लंदन, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ जो है वो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं। ज़ाहिर बात है जब आप सोशल वर्किंग कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को देखते होंगे, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या दीगर जो मसाइल हो गए, तो क्या चीज़ें ज़्यादा फेस कर? इलाका खड़ी के जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला हेल्थ का है। यहाँ एक रूलिंग सेंटर है पिंडी सरवाल में, जबकि इलाके की आबादी बहुत ज़्यादा है और रूलिंग सेंटर जो है वो पुल मंडे के लिए भी तजवीज़ है और जातना के लिए भी, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। बुनियादी जो सहूलत है सेहत की अवाम इलाका को पहुँचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो बच्चों के लिए ग्राउंड है उसकी बहुत कमी है। गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे जाकर खेलते हैं, कोई सहूलत मौजूद नहीं है खेल के लिए, और खेल होंगे तो बच्चे एक्स्ट्रा सरगर्मी में नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात यह है कि हम चूँकि बिल्कुल मीरपुर के साथ हम अटैच हैं। यहाँ जो बल्दिया की हदूद है उससे हम 4 किलोमीटर से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बड़े अफसोस के साथ कि खड़ी के भी बहुत से लोग, मेजॉरिटी जो है वो बैरून मुल्क यूके और बिलखुसूस दूसरे ओवरसीज़ लोग गए हुए हैं, और अक्सर देखने को आया है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर हाथ ही नहीं रखते, बस थोड़ी सी वो ट्रीटमेंट दे के ना इस्लामाबाद रेफ़र कर देते हैं। ठीक है। और रास्ते में ही मौत वाक़या हो जाती हैं। सही। बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है, बल्कि मैं खुद 1-2 वाक़यात हुए हैं, हमारे अजीज़ थे, मैं साथ था, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रास्ते में ही मौत हो गई, कुछ पहुंच गए, कुछ। अब तो आपके पास डिविजनल हेडक्वार्टर भी बना दिया उन्होंने मीरपुर में। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना बड़ा ये मनी लंदन इसको कहते हैं मीरपुर को, और इसके बावजूद यहाँ पे सहूलियात मौजूद नहीं है। यहाँ पे वो जो सहूलत मिलनी चाहिए हमें, वो हमें इस्लामाबाद से मिलती हैं। यहाँ से सीधा बस दूसरी बात ही नहीं है, पहुँचते हैं और डॉक्टर साहब रेफ़र कर देते हैं। अब लवाकीन जो है, जो गुरसा के, वो उस वक्त इस पोजीशन में होते हैं कि वो फौरी तौर पर ये फैसला करते हैं एम्बुलेंस करें और पहुँचे वहाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो सहूलियात होती नहीं है, प्राइवेट में भी नहीं है। प्राइवेट में भी मुझे ये अफसोस है कि यहाँ पे मीरपुर में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। सही। इसके अलावा अब आप सुनते आ रहे हैं कि आए रोज़ 1-2 दफ़ा यहाँ पे एयरपोर्ट का सर्वे भी हो चुका है, आए रोज़ यहाँ पे कश्मीरी लोग कत्ल हो रहे हैं। वहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रास्ते में आते हैं, लूटे जाते हैं। और बल्कि पिछले चंद दिन पहले डडियाल का एक रायशी बेचारा आया, वो रास्ते में ही उसको कत्ल कर दिया गया। उसने घर भी नहीं बताया था, वो कह रहा था कि मैं घर जाकर सरप्राइज़ दूंगा। तो अचानक इस तरह के, और इससे पहले ये नकोदर रोड पे वाक़े हो चुके हैं। इस्लामाबाद से पिंडी तक जो काफ़ी गैप है, वहाँ पे यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि यहाँ के बहुत सारे मसाइल। मैं गुजारिश करूँगा आज आपकी वसातत से, अक़ाम बाला से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से, कि अगर वो दिलचस्पी लें, सिर्फ इजाज़त दें और जगह प्रोवाइड करें, तो मुझे यकीन है कि हमारी कम्युनिटी जो बैरून ममालिक, इंग्लैंड, USA और मिडल ईस्ट में है, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये एयरपोर्ट भी बना सकते हैं और बड़ा अस्पताल भी बना, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है जनाब, एयरपोर्ट भी बन सकता है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, और हालांकि यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर मौजूद है, लेकिन अगर उसके बावजूद, और मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, जिसमें मेडिकल के हवाले से बड़ी आला तालीम भी दी जाती है, डॉक्टर्स बन रहे हैं लोग यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद भेजा जाए तो फिर बात यही दुरुस्त है बात जावेद साहब की, फिर वो शर्म का मकाम है। और अफजाल मेहदी साहब, राय साहब आपसे जो है, आप भी एजुकेशन के साथ ही आपकी वाबस्तगी है, तो मैं फिर वही चीज़ आपसे कहूँगा कि आप समझते हैं कि जितने यहाँ पे स्कूल हैं, जो यहाँ पे तालीम दी जा रही है बच्चों को, वो आपके इलाके के लिए बहुत है या मज़ीद काम करने की ज़रूरत है इस पर? सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, और उन डिग्री कॉलेज में बच्चियों की तालीम के लिए बचाने के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है। ये बड़ा मसला ये है कि सरकारी तौर पर यहाँ कॉलेज की गाड़ी होनी चाहिए जो लोगों को, बच्चियों को बस्तियों से उठा के ले जाए
और उनको ड्रॉप करके आए। ये बड़ा मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला। ये लोग ज़ाती तौर पर लोगों ने अरेंज किया हुआ है, इस लिहाज से ये बड़ा अफसरपुर हमारा कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज बच्चियों का। इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो है ये अवामी मसला है। ये नहर चीचियाँ पुल से आगे दरिया है, वहाँ एक पुल की बड़ी ज़रूरत है, बहुत लोगों को आसानी से जेहलम अप्रोच करने के लिए या जीटी रोड पर जाने के लिए। किसी ज़माने में आपके पंजाब में वो अल्ताफ़ साहब हुआ करते थे मरहूम, उनकी कोशिश थी, हमारे यहाँ राजा सरूप साहब से, वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, उनकी कोशिश थी कि इस पुल यहाँ को पुल के सिलसिले में वो तामीर किया जाए, लेकिन उनके वो फाइल वर्क ही रहा, उनके ख्वाब अधूरे रह गए, वो दुनिया छोड़ के चले गए। ये सबसे बड़ा मसला है। मीरपुर जेहलम पहुँचने के लिए मेरा 10 किलोमीटर का फासला सिर्फ तय करना पड़ता है अगर ये पुल बन जाए। सही। यहाँ से लोगों को जेहलम जाने के लिए मंगला जाना है, दीना जाना होता है, फिर वापस आते हैं। लेकिन ये तो चूँकि एक सरमाया तलब काम है। एक छोटा सा काम जो पुल मंडे के वाले से है, उसके बारे में मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। ये पुल जो है हमारा ये नया बना हुआ है, इसके आगे आए दिन वाक़यात होते रहे हादसात के, तो यहाँ को चौक की ज़रूरत है। मुमकिन है बाद लोगों को ज़ाती तौर पर नुकसान हो, और वो इसके बारे में इख्तलाफ करें कि हमारी कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से मैं समझता हूँ आपके इस मीडिया के साथ से मैं चाहता हूँ कि हुकूमती सतह पर कोई ये आपने एक अच्छा पॉइंट आपने ये रेज़ किया जी कि यहाँ पर अगर एक चौक हो और कुछ नहीं तो जैसे अगर जातला में वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद होते हैं, तो जितने इस तरह के चौक है अगर वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार जो कि काम करने वाला हो, काम करना चाहता हो, ये नहीं है कि वो साइड पे बैठ के आम तौर पर गप्पें लगती हैं, चाय पी रहे होते हैं, काम करने वाले हों, तो फिर ये इस किस्म के हादसात जो हैं उनसे बचा जा सकता है। और ये वक्त की ज़रूरत भी है क्योंकि आबादी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही है। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद आमिर अदील गिलानी साहब, जो कि सदर हैं प्रेस क्लब खड़ी शरीफ के। और खड़ी शरीफ के पहले तो सर ये चीज़ है कि लोगों को एक चीज़ और बड़ी अहम है जो मैं शायद शुरू में बताता, खड़ी शरीफ की एक अपनी तारीख़ है, थोड़ा सा कुछ उसके हवाले से बताइएगा। और आपकी चूँकि सहाफ़त के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो आप तो जो जितने मेजर मसाइल हैं वो तमाम आप डील करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसके हवाले से क्या क्या जो इक़दामात हैं वो ज़रूरी हैं? तो मैं K2 TV का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने हमें पुल मंडा में एक कीमती वक्त दिया। पुल मंडा बाज़ार जो है ये एक खड़ी शरीफ का दूसरा बड़ा तजारती मरकज़ है। इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो दूर दराज से हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो लोग गोश्त की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं, जिसके लिए ज़बाख़ाना का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जितने भी कसाब हैं उनको एक ज़बाख़ाना की तरतीब दी जाए। दूसरा, बाज़ार के अंदर जो बेहंगम ट्रैफिक है, बेजा थड़े लगे हुए हैं शटर के बाहर, इंक्रोचमेंट का मसला है बहुत। एमरजेंसी अगर गाड़ी यहाँ से, जिस तरह पहले राय साहब ने जिक्र किया कि एम्बुलेंस का गुजरना मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, वो उसकी वजह यही है कि जो है ना वो नाजायज़ तजावज़ात हैं, उनको हटा के अंदरूनी गलियाँ जो हैं उनकी सफाई की जाए। रक्षा स्टैंड है बाज़ार का, रक्षा स्टैंड वालों को भी अलग जगह मुख्तस की जाए। यहाँ पे महकमा अनहार की जो है ना वो जगह मौजूद है और उन्होंने डिस्पेंसरी के लिए भी मुख्तस की है, और बच्चों के पार्क के लिए भी यहाँ पे मसला है, बच्चों के पार्क के लिए भी यहाँ पे जगह मुख्तस करनी चाहिए गवर्नमेंट को। नाजायज़ तजावज़ात जो लोग कर रहे हैं उनको हटाएं और बच्चों के लिए एक पार्क मुख्तस करें। तो सर वज़ीर आपके, सदर आपके, मुशीर आपके, सारे के सारे आपके, तो ये मसाइल तो होने नहीं चाहिए। बिल्कुल आप मसाइल से वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हवाई ऐलानात हैं, पिछले दिनों जो है ना उन्होंने कुछ सड़कों के हवाले से जो है ना वो स्टेटमेंट जारी की कि फ़लाँ रोड इतने किलोमीटर और फ़लाँ एरिया इतने किलोमीटर जो है ना वो रोड तामीर की जा रही है, लेकिन उस ऐलान को गुज़रे हुए भी आज 2-2.5 माह हो चुके हैं। स्पेशली हमारे बाज़ार की एक मरकज़ी जामिया मस्जिद है, अगर वहाँ पे आप उस रोड का विज़िट करें तो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे मसाइल हैं, टूट फूट का शिकार है, लोगों की कीमती गाड़ियाँ नुकसान हो रही हैं। गाड़ियों की जो है ना वो ट्रैफिक दिन को डंपर्स वगैरह की बंद करनी चाहिए इनको। ठीक है, जिस वजह से जो है ना वो रुकावटें बनती हैं। बुरे हालात में यहाँ के लोग जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, एक मतलब फिर आपको कहना चाहूँगा जी खुश आमदीद। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक फैसल रहमान साहब, जो कि सदर खड़ी शरीफ सिविल सोसाइटी के, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे हमारे साहब सिविल सोसाइटी की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और आप लोगों की जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट्स हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेकर होंगी, वो कितनी कुछ फ़ाल हैं और किस हद तक आपको सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ। K2 न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। खड़ी में वाकई बहुत सारे मसाइल हैं, सब दोस्त अहबाब ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन जो सेहत के हवाले से हॉस्पिटल का जो होना है इमरजेंसी यूनिट का, वो बहुत ज़रूरी है। हमें मीरपुर से तो इस्लामाबाद रेफ़र किया ही जाता है, लेकिन जब हमारे इधर एक्सीडेंट होते हैं तो हमें मीरपुर जाने में भी टाइम लगता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हमें इधर पिंडी सब्रवाल में ऑलरेडी हमारे पास बिल्डिंग है, वहाँ पे हमें अगर 5 बेड का भी अगर वो इमरजेंसी यूनिट दे देते हैं तो हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ मिलता है। हमें मीरपुर जाने से यहाँ पे नज़दीक है, तो हमारे जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद और भी रोड्स का बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमारा पुल मंडा से समवाल रोड, पुल मंडा से बरसाली रोड, ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन हालत है इनकी, इन पे सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट की लॉलीपॉप्स ले रहे हैं कि रोड्स बन रही हैं, लेकिन बहुत टाइम से हमें सिर्फ लॉलीपॉप्स ही दी जा रही हैं, रोड पे कोई काम किया नहीं गया। और हमारे इधर ये पुलमंडा से बरसाली तक राजबा का एक काम स्टार्ट है, वो भी काफ़ी टाइम से वो ताहीर का शिकार है। अवाम हमारी बहुत ज़्यादा उसके लिए भी परेशान है। तो हमारी गवर्नमेंट को इनको जो हमारे बेसिक जो मामलात हैं इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमारी ये मसाइल को हल करना चाहिए। और जो एक बात हो रही थी रेस्क्यू की 1122 की, वो भी हमारी अशद ज़रूरत है। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फायर ब्रिगेड हमारे पास नहीं है। तो सर है क्या फिर आपके पास? कुछ भी नहीं है, हमें इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ वजीर है आपके पास? बस वहाँ वजीर हैं, वो तो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बस नाम के ही हैं और इससे ज़्यादा हम क्या उनके बारे में कह सकते। मेरे साथ इस तरह मौजूद हैं जनाब जहांगीर मुगल साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब खड़ी शरीफ के। और जहांगीर साहब, आपका भी क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो सहाफ़त से ही है, तो क्या समझते हैं कि मसाइल का हल क्या है? तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो हमारे जितने भी इस वक्त MLA या वज़रा जितने भी बने हैं, या जैसे आपने अभी जिक्र किया और सबको पता भी है कि यहाँ पे चेचियाँ से 2 वज़ीर हैं और एक सदर भी हमारे अपने हैं, लेकिन उनकी जो मेन फोकस है वो अपना एरिया है ही नहीं है जिसके अंदर यहाँ के डेवलपमेंट की जाए। ये जैसे कि सब पार्टिसिपेंट्स ने बात की है कि हमें यहाँ पे सेहत की सहूलियात की कमी है, उसके बाद रेस्क्यू 1122 की जो ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है यहाँ पर, फायर ब्रिगेड यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद पार्क यहाँ पे पूरे आप देखें कि चेचियाँ से लेके जातला तक कोई पार्क नहीं है यहाँ पर। उसके बाद वॉक ट्रैक नहीं है हमारे पास। और यहाँ इस बाज़ार पुलमंडा बाज़ार खड़ी के अंदर अगर देखा जाए, पुलमंडा बाज़ार और जातला बाज़ार के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है इंक्रोचमेंट का है। और यहाँ पे अगर जब आप गुजरने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आ जाए तो वो क्रॉस नहीं कर। आप सहाफ़ी हैं, आप इन चीज़ों को फोर्सली क्यों नहीं आप इन चीज़ों को हाईलाइट करते, या उन पे असर नहीं होता? मसला क्या है? हम हाईलाइट करते हैं लेकिन असर उनके ऊपर नहीं होता। मैं फॉर एग्जांपल ये छोटा सा एक मसला है हमारा साइफन का, गोविंदपुर साइफन जो है ये पुलमंडा के पास है, उसके ऊपर पता नहीं कितनी बार मैं लाइव हो चुका हूँ। ठीक है, हुकाम बाला कि मेरा काम था उसको उस मसले को उजागर करना। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उनको कानून के ऊपर जूँ भी नहीं रीख रही। हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए ताकि ये जो है हुकाम बाला तक पहुँची जाए बात। जैसे कि हमारे चेयरमैन ज़िला कौंसिल है, उन्होंने अभी तो कुछ 3 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ, उसमें उन्होंने ऐलान किया जी कि पुलमंडा के मकाम भी अफसरपुर के मकाम पर हम एक पार्क देने जा रहे हैं, लेकिन वो बस वो हवाई ऐलान ही रह गया। वो हवाई चीज़ें होगी जी। और कान पे जूं इसलिए नहीं रेंगती कि जो उनको शैम्पू दिया जाता है ना हर इलेक्शन में वोट की सूरत में, वो आप तब्दील करें ताकि जूं रेंगे, उनको पता चले कि जूं जो है वो रेंग रही है। अकील मोहम्मद नवाज साहब हैं हमारे साथ, और आप पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को आप यहाँ पे आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अकील साहब, यहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने मामलात हैं, ह्यूमन राइट्स कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? इस वक्त इस इलाके में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है आटा के, खाने का चीज़ है आटा। ठीक है, उसका तकलीफ़ है, लोगों को मिलता नहीं है। जिस आज लोगों के पास पैसा है उनको तो मिलता है, जिसके पास मसाइल नहीं है
वो किधर से लाएंगे? हालांकि इन लोगों के पास मसाइल भी है, हमको मालूम है कि मसाइल भी है, लेकिन वसाइल भी है, मसाइल सारा कुछ है, वसाइल भी है, लेकिन ये करते नहीं है। हमारी मकसद ये है कि हम लोग देखते हैं कि गरीबों को आवाज़ क्यों नहीं उठ रहा है। आपके कहने का मतलब यह है कि सब के गरीब आदमी को मिलकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए अपने मसाइल के लिए। राय साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा प्रोग्राम के आखिर में। दो बड़े अहम चीज़ें हैं जो मैं आपसे चाहता हूँ, राय साहब से मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप हमें मुख्तसरन आप हमें ये बता दें। एक तो ये कि फ़लाही काम, कुछ आप मुझसे जिक्र भी करते कि अपनी मदद आपके तहत मैंने देखा कि हमारा जितना भी आज़ाद कश्मीर का एरिया है, क्योंकि फ़ाइनेंशियली लोग बेहतर हैं, तो ये अपनी मदद आपके तहत ही काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को राशन डाल के देते रहेंगे तो वो काम करना छोड़ देगा, हड हराम हो जाएगा। सेम सिनेरियो हमारे सियासतदान के साथ भी, आप फलाई काम खुद से करते रहेंगे, उसको छोड़ देंगे तो वो हड हराम हो जाएगा, उसने काम कोई नहीं करना। क्योंकि आपके साथ से नहर गुजर रही है, क्या कोई इस तरह की कोई प्लानिंग है यहाँ पे कि जो आपके पास से नहरें गुजर रही हैं, दरिया गुजर है, कि उस प्लानिंग में कोई ज़राअत को पानी दिया जा सके या उसको फ़रोग मिल सके, या ज़रूरी ज़मीनें यहाँ पर? इसके साथ साथ राजबाई हैं 7 के लगभग, जो इस पूरे इलाके को सैराब करती हैं। और खड़ी शरीफ में बेहतरीन वासपति चावल और गंदम ऊपर क्लास होती है। एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट कोई टाइम नहीं दे रही, सियासी नुमाइंदे जो हैं वो उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, उनकी तवज्जो अपनी तिजोरियाँ भरने की तरफ है। हुकूमती सतह पे कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, और ना ही ज़राअत के शोबे को कोई इस तरह प्लानिंग की जा रही बीज के हवाले से, ट्री के हवाले से और स्प्रे के हवाले से। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू पानी का है। यहाँ पे आए रोज़ ज़लज़ले आते रहते हैं, बड़े बड़े 2 ज़लज़ले आए हैं, उनमें नीचे ज़मीन कोई उस अपसेट हो गई है, पानी बहुत गंदा हो गया है, और हर जगह से हेपेटाइटिस A, B और C के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने DC मीरपुर की इन्वॉल्वमेंट से एक टीम बुलवाई, 5 मुख्तलिफ जगहों से मैंने सैंपल लिए, तो वो सैंपल की रिपोर्ट ये है कि इलाका खड़ी का पानी ना सिर्फ पीने के बल्कि नहाने के काबिल भी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे ना कोई इस तरह का सिविल सोसाइटी सारा काम कर रही है, NGOs काम कर रही हैं, जिनमें बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने वसाइल के अंदर रहते हुए उस तरह कोई काम नहीं कर रही जिस तरह उन्हें करना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी कर रही। मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है, एक बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, एक वेटनरी हॉस्पिटल है बेसिक लेवल पे, और एक अमूर वनात का सेहत का ऑफिस है। सारे ऑफिस हमारे गांव के रहने वालों ने खुद बनाए हैं, बिल्डिंगें सारी खुद बनाई हैं, फर्नीचर वहाँ पे खुद दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का सारा सामान खुद दिया है। हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। मसाइल का जो है ना एक मजमुआ इकट्ठा कर लें तो वो इस वक्त हमें जो है वो खड़ी शरीफ का एरिया और ये जो हमारा पुलमंडा का एरिया है वो नज़र आता है, जबकि यहाँ के वज़ीर, मुशीर, सदर सब यहीं के ही हैं। तो गुजारिश यही है कि हमारी हुकाम बाला से कि अपने इलाके की, अपने घर की सभी सफाई करते हैं तो कम से कम आप अपने इलाके को अगर बेहतर करेंगे तो लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, ग्राउंड्स के मसाइल हैं, गैस जहाँ पर नहीं है, और उसके अलावा भी छोटे छोटे और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आज के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम में अपने नए मेहमानों के साथ नई जगह से आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।